नमस्कार दोस्तों, 7 जनवरी 2024 करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए ये लक्ष्य रखा गया है 2030 है। ये क्या है भारतीय रेलवे? देखो, भारत, इंडिया और जो एस आई डी USAID एक संस्था है कहाँ की, अमेरिका की। उसने जो विकास एजेंसी है कि तो ये उसके साथ भारतीय रेलवे का क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और उस समझौते में शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए ये सहायता करेगी एजेंसी। और 2030 तक भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन होगा। इसमें जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या किया है, उस पे साइन किए हैं और ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, POEM-3 पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के साथ इसरो के प्रयोग प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये जो POEM क्या है, ये ऑर्बिटल स्टेशन है भारत का ये ऑर्बिटल कक्षा जो होती है वो अंतरिक्ष में, जिस पर पृथ्वी घूम रही है, ऑर्बिटल कक्षा, वहाँ पे जहाँ पे सैटेलाइट स्थापित की जाती है, वहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म है। उस पर क्या है, एक परीक्षण किया है इसरो ने एक परीक्षण किया है। क्या परीक्षण किया है? बिजली बनाने का, बिजली स्टेशन बनाने का, जो बिजली और पानी का स्टेशन बनाने जा रहे हैं। और 2035 तक बिजली और पानी का स्टेशन वहाँ पे बन जाएगा। उसी का परीक्षण किया है। तो उस परीक्षण को सफल परीक्षण हुआ। वो परीक्षण किससे उद्देश्य है? वो बिजली उत्पादन करने से मतलब ये पूछ रहा है उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था बिजली उत्पादन करना। ठीक, इसरो ने किया है। ठीक, ये पॉलीमर इलेक्ट्रोब्रेम फ्यूल सेल इसके द्वारा किया गया है ये, और इस स्टेशन पे किया गया है। इसका उद्देश्य यही था, बिजली उत्पादन करना। वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक बिजली उत्पादन की गई 180 वाट की। उन्होंने देखा 180 वाट तक बिजली उत्पादन की जाती है, अंतरिक्ष में की जा सकती है। वहाँ पे स्टेशन बनाने की अब तैयारी की जाएगी। 2035 तक स्टेशन बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में अयोध्या हवाई अड्डे का हाल ही में स्वीकृत नाम क्या है? इसका है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम। ठीक, अयोध्या धाम, हाँ। ये पूरा नाम है इसका। और ये नाम किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अयोध्या में हो रहा है, ये अयोध्या का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ADB के कार्यकारी निदेशक बनने से पहले विकासशील किस भूमिका कार्यरत थे? तो ये अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक और जल जीवन मिशन, ये सब सारे काम कौन करते थे? विकासशील। ये अभी ADB कौन है? ADB को पहले ही हमने बताया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें कार्यकारी निदेशक बन गए हैं विकासशील भारत के। जो विकासशील हैं ये IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर थे। तो ये अब ये पहले ही कौन थे? अतिरिक्त सचिव, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन में ये कार्यरत थे। और अभी कौन बन गए हैं? ADB के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। ठीक, IIT मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? इन्होंने क्या किया है? IIT मद्रास और मंडी के शोधनकर्ताओं ने, ये इन्होंने क्या किया है, कैंसर का एक नया उपचार का विकास किया है। और ये एक कैंसर CPT क्या है? CPT एक कैंसर प्रतिरोधी दवा
है। ठीक है, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए पादप कोशिकाओं को मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन्हें पौधों से एक पादप कोशिकाओं से एक दवाई बनाने की कोशिश की है, जिससे क्या होगा, कैंसर का इलाज हो सकेगा। उस दवाओं की खोज की, उस दवा को खोज करके उसको बढ़ावा देने की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा दवाई बनाने की ये शोध हासिल की है। मतलब ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है आईआईटी मद्रास और मंडी शोधकर्ताओं ने। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 क्वेश्चन थे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।